आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो जैसे अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपके लिए सही कैपिटल क्या होगा, किस कैपिटल से आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत से लोगों के पास होता है 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, उससे वो जो है स्टॉक ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो अपना कैपिटल को जो है खाली कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में जो है स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, वो इस वीडियो में समझेंगे। वो इस वीडियो में हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर आप इक्विटी में काम करते हो तो इक्विटी में आपके पास XYZ जो भी कैपिटल हो तो उससे हम कितना रिटर्न मंथली निकाल सकते हैं, वो चीज भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। या आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप कितना रिटर्न निकाल सकते हो, इस वीडियो के अंदर जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। और सही तरीका क्या है आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, पहला आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको किसके साथ जो है स्टार्ट करना चाहिए, आपको इक्विटी के साथ करना चाहिए या ऑप्शन के साथ स्टार्ट करना चाहिए, वो चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होगा, कैसे हम लोगों को जो है स्विंग के लिए क्या क्या चीजें को अप्लाई करना जरूरी है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल कैपिटल ग्रोअर्स पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मैं ऐसे ही जो है आप लोगों के लिए एवरी वीक कुछ ना कुछ वीडियो जो है लर्निंग पर्पस से जो है शेयर करते रहूंगा। मार्केट के अंदर क्या चीज़ आप कर सकते हो, आपके पास क्या कैपिटल होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ की इंपॉर्टेंस है, जैसे पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी शेयर किया हूं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे किस चीज़ का इंपॉर्टेंस होगा, अगर आप जो है ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होगा, वो सब चीज़ों को जो है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है बहुत से लोगों के साथ ये आता है, बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनके पास कैपिटल होता है 10,000 रुपए और वो जो है इंट्राडे नहीं करना चाहते हैं। कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप सोच रख रहे हो कि आप इंट्राडे नहीं करना चाहते हो और यहाँ पे आप जो है इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो सब में पहला चीज, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, वो चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो इक्विटी के अंदर तो सब में पहला, मान लो आप XYZ जो भी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, 20,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, 30,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, 40,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, या 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, या 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो। पहला एक चीज का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है कि अगर आपका कैपिटल 3 लाख के नीचे है, 3 लाख रुपीस के नीचे है, तो आपको कम से कम आपके कैपिटल को 10 जगह पे डाइल्यूट करना है। अब जैसे अगर किसी का कैपिटल 10,000 रुपए है तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 रुपए अगर किसी का कैपिटल है तो वो यहाँ पे पर ट्रेड में आपको जो है, पर ट्रेड में आपको क्या करना होगा, 1,000 रुपीज के ऊपर आप नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, उसके पीछे मैं आपको रीजन समझाता हूं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही मिस्टेक की वजह से जो है ना मार्केट के अंदर वो अपना नुकसान करते हैं या तो अपना कैपिटल को ब्लॉक करके रखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10,000 का ही एक एग्जाम्पल लेता हूं। अब जैसे मान लो किसी के पास 10,000 का कैपिटल है, अब 10,000 का कैपिटल है तो वो क्या करते हैं, 10,000 रुपए में कोई भी छोटा सा एक पेनी स्टॉक्स जो है ना खरीद लेते हैं और पेनी स्टॉक्स खरीदने के बाद वो क्या करते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो है ना फंड ब्लॉक करके रखता है। और उसके बाद जब वो उस स्टॉक से निकलता है तो वो स्टॉक्स भाग जाता है तो फिर अफसोस होता है, फिर एक नया हाथ आजमाते हैं और वहां पे वो दिक्कत होती है। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पेनी स्टॉक के अंदर भी जो है आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या करिए कि आप जो है ना 10 जगह पे डाइल्यूट कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है ना फंड ब्लॉक नहीं होता है। अब जैसे अभी मान लो आपके पास 10,000 रुपए है और आपने उस 10,000 रुपए को XYZ किसी स्टॉक्स में आपने लगा दिए। अब यहाँ पे जो है वो आपका जो है 1 साल तक जो है वो आपको माइनस ही दिखा रहा है, 1 ईयर तक जो है आपको माइनस ही दिखा रहा है, वहां पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान ही दिख रहा है। अब क्या करोगे, आप नुकसान में तो बेचोगे नहीं, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वहां पे आपका फंड ब्लॉक रहा। लेकिन वही चीज अगर मान लो आपने 10 जगह पे डाइल्यूट किए और आपने जो है पर ट्रेड में आपने 1,000 रुपीज आपने लगाया, 1K जो है आपने लगाया। मान लो उसमें से 5 स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं, 5 स्टॉक्स जो है
हालांकि मैं आप लोगों को आगे बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा कि आप लोगों को कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे जो है मनी मैनेजमेंट कैसे करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो चीज यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो अब जैसे आपने 1000 रुपीज, आपने 5 स्टॉक्स हो सकते हैं जो 5 स्टॉक्स जो है आपका ब्लॉक करके रखे 5000 रुपीज, हो सकता है उसमें से 5 स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो आपको कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% हो सकता है कोई पैसा जो है डबल भी कर दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो 5000 रुपीज था, एक एवरेज अगर हम पकड़ लिए कि मैं साल का 20% भी निकल गया, एग्जाम्पल के तौर पे 20% भी निकल गया, तो यहाँ पे जो है एटलीस्ट आपका कुछ तो अमाउंट आपके कैपिटल में ग्रोथ देखने के लिए मिला, और वही पैसा फिर आप जो है दूसरी जगह पे डाइल्यूट कर सकोगे। लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपीज है, किसी ने बताया एक ही स्टॉक्स में पूरा पैसा लगा देते हैं। ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिए, यहाँ पे जो है आपका कैपिटल ब्लॉक होगा। तो कम से कम अगर आप 10 जगह पे आपको जो है डाइल्यूट करना है। अब जिनका कैपिटल 3 लाख रुपीज के ऊपर है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम से कम 15 जगह, 20 जगह, 25 जगह ऐसे जो है आप डाइल्यूट कर सकते हो। ये चीज का ध्यान रखिएगा, इससे आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है। अब देखो इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं आपको ये भी बताता हूं इससे क्या बेनिफिट होता है। एक तो हो गया कि आपका जो है 5 स्टॉक्स ब्लॉक हो गया, तो 5 स्टॉक्स आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर आपने किसी एक स्टॉक्स में अपने पैसा पूरे के पूरा लगा दियो, या मान लो आपने 2 ही जगह पे डाइल्यूट किए या 3 ही जगह पे डाइल्यूट किए, आपने पूरा का पूरा पैसा लगा दियो, और वो स्टॉक्स मान लो नीचे की तरफ आते जा रहा, आपका फोकस उसी स्टॉक्स पे होगा कि मैं अब जो है पैसे डालूं, एवरेज करूं, पैसे डालूं, एवरेज करूं, और वही चलते रहेगा। लेकिन आपके सामने में 10 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, और वहां पे जो है आपके पास पैसे नहीं, आपका जो है फोकस इस साइड, इस स्टॉक्स पे, तो वहां पे आपको जो है दिक्कत होती है। तो इससे जो है आपका साइकोलॉजी जो है ना बिगड़ जाता है, मार्केट को देखने का नजरिया जो है बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आप जो है हमेशा कैपिटल को इक्वली डाइल्यूट करें तो ज्यादा बेटर है। अब दूसरी चीज यहां पे ये हो गया कि आपके पास क्या कैपिटल होगा तो आपको क्या करना चाहिए। हम यहां पे एक और चीज में यहां पे, अगर आप, बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी के अंदर हो या बैंक निफ्टी के अंदर हो, स्टॉक ऑप्शन की तरफ हो, ऑप्शंस के अंदर जो है स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सपोज मान लेते हैं कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो कम से कम आपके पास 3 लाख रुपीस होना चाहिए, तब जाके आप काम कर सकते हो स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। अब तो 50,000 से भी काम कर सकते हो, 1 लाख रुपीस से भी काम कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखिए। रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा 3 लाख रुपीस के ऊपर अगर आपका कैपिटल होता है, तो यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल होना चाहिए कम से कम 3 लाख रुपीस होना चाहिए। अब ये 3 लाख रुपीस है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्टॉक्स में आपका ट्रेड बन गया पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो 3 लाख रुपए पूरा उसी में लगा दिए। ये 3 लाख रुपीस को भी जो है एटलीस्ट आपको जो है 8 जगह पे, 8 से 10 जगह पे आपको डाइल्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर किसी स्टॉक्स में XYZ, मान लो रिलायंस में आपका ट्रेड बना, तो आप सिंगल लॉट से रिलायंस में आप ले लेंगे। HDFC बैंक में आपका ट्रेड बना तो आप HDFC बैंक में सिंगल लॉट से ले लेंगे। टाटा मोटर्स में ट्रेड बना तो आप टाटा मोटर्स में जो है सिंगल लॉट से ले लेंगे। तो ये चीज करने से क्या होता है कि आपका जो है ना हमेशा कैपिटल जो है ना सिक्योर रहने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है किसी को निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है, स्विंग ट्रेडिंग ही करना है, तो अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से, अगर आज का जो लॉट साइज है, आज के टाइम पे जो निफ्टी का जो है 75 का लॉट साइज है, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे जो है आपके पास कम से कम 50,000 रुपीज होना चाहिए। अगर आपके पास 50,000 रुपीज है तो आप सिंगल लॉट से आप एक लॉट निफ्टी में, एक लॉट बैंक निफ्टी में जो है आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एक लॉट निफ्टी, एक लॉट बैंक निफ्टी के अंदर जो है आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे किसी को स्टॉक ऑप्शन, मान लो किसी के पास, आपके पास 3 लाख रुपीस है और आप स्टॉक ऑप्शंस के में जो है अट्रैक्ट होते हो, आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करना चाहते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो सब में पहले आपको एक बेस बनाना होगा। बेस बनाने की वजह से जो है आप मार्केट के अंदर टिक सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं किराने की दुकान। अब आपके किराने की दुकान में सब में ज्यादा डेली जो बिकने वाला चीज है वो है मिल्क, दूध जो है ज्यादा बिकता है। अब दूध ज्यादा बिकता है लेकिन इसमें आपको मार्जिन नहीं है, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ दूध पे निर्भर रहोगे क्या?
आप जो है यहाँ पे मिल्क पे निर्भर नहीं रहोगे, आप वहां पे तेल भी रखोगे, वहां पे राइस भी रखोगे, वहां पे जो है गरम मसाले भी रखोगे, वहां टूथपेस्ट भी रखोगे, वहां पे जो है आप हर एक चीज रखोगे, हर एक चीज रखोगे। तो यहाँ पे जो है हो सकता है किसी में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता है किसी में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है किसी में जो है आप कम पैसे प्रॉफिट हो रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपके पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे आपका एक बेस बनाना जरूरी है। तो अब बेस बनाने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास XYZ जो भी कैपिटल है, XYZ जो भी कैपिटल है, हो सके तो आप पहला अपना 50 मिनिमम 50 से लेकर 70%, अभी जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपीस है, तो आप उसका 50% या 70% जो है आप इक्विटी में जो है काम कीजिए, इक्विटी में जो है काम कीजिए। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपना 50 to 70% मिनिमम 50%, 70% तक भी रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप अपना 70% कैपिटल जो है क्या करो, आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करो। इससे क्या रहेगा कि आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा। बेस देखिए, सब में पहला बेस बनाना बहुत जरूरी है, और यहां से जो आपका प्रॉफिट होगा इसमें टाइम लगेगा। ये जो है स्विंग ट्रेडिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे जो है आपका प्रॉफिट जो है धीरे धीरे, जब आपके अंदर पेशेंस जो है ऑटोमेटिक लाएगा। अब क्या होता है, लोग 1 लाख रुपए रहते हैं, 50,000 रुपए रहते हैं, और वो सीधा जो है क्या करते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल, अगर आपको मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में जो है अकाउंट खाली करके बैठ जाते हैं। तो यहां पे जो है आपका पूरा का पूरा कैपिटल जो है आपको दिक्कत करता है। तो अगर आपको एक बेस बनाना है तो 70% कैपिटल जो है आपको इक्विटी में जो है काम करना होगा, वो भी स्विंग ट्रेडिंग करना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा, आप उस हिसाब से जो है आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आपको अच्छा लग रहा है या स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा लग रहा है या आप ऑप्शन ट्रेडिंग लग रहा है। तो वहां पे जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप हर एक चीज को ट्राई कर सकते हो। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज अभी नहीं आ रही है, हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद कुछ नया आ जाए, हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद कुछ नया आ जाए। तो वहां पे जो है आपको वक्त के साथ साथ अपने स्किल को जो है चेंज भी करना होगा। तो यहाँ पे जो है अगर आपको एक सेफ इनकम पहले बनाना है तो आपको जो है इक्विटी के साथ जो है चलना होगा, और इक्विटी के अंदर जो है आपको एक सेफ इनकम पहले बेस बनाना होगा। अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है, आप बेस अच्छा बना लेते हो, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करके जो है आप अपने स्किल के हिसाब से जो है वहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर आपका स्किल अच्छा नहीं है, अगर आपका स्किल जो है अच्छा नहीं है, बेस अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपका बेस अच्छा रहा, कुछ स्किल खराब भी रहा, तो आपका एटलीस्ट कैपिटल को आप प्रोटेक्ट कर सकोगे, उस आपके पास टाइम होगा सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं रहा तो वहाँ पे जो है आपको दिक्कत होता है, फिर आपके पास एक वक्त आएगा कि आपके पास कैपिटल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रख के आपको जो है ये सब चीज़ों को समझना होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक्स को टॉप पे बाई कर लेते हैं, फिर वो बाई करते हैं और उसके बाद जो है ना 1 साल 1.5 साल 6 महीने 8 महीने जो है ना वो बार बार नीचे आते जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, आप क्या करते हो, आप न्यूज़ को फॉलो करते हो, और न्यूज़ को फॉलो करने के बाद जो है उस स्टॉक्स को आपको दिखता है कि चलो यहाँ पे न्यूज़ आया, यहाँ पे ये स्टॉक्स चलेगा, तो वो अक्सर आपको ट्रैप करता है, अक्सर आपको जो है ट्रैप करता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप जो है ट्रैप में फंसोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल, अब जैसे किसी स्टॉक्स में आपको बाई करना होता है, तो आप क्या करते हो, सब में पहला किसी ने बोल दिया आप बाई कर लेते हो, किसी ने जो है किसी के टेलीग्राम पे, किसी के इंस्टाग्राम पे, किसी के यूट्यूब पे जो है रिकमेंडेशन आ गया और आपने बाई कर लेते हो। थोड़ा बहुत आप अपना अभी एनालिसिस देखते हो और बाई कर लेते हो। लेकिन अभी समझो कि सामने वाले ने क्या रिसर्च पे उस स्टॉक्स को भेजा है, क्यों वो स्टॉक को बताया गया, कि वहां पे आप अपना रिसर्च कीजिए। जैसे अगर एक एग्जांपल, आपको एक शर्ट खरीदना है, तो सब में पहले आप क्या करोगे, मॉल जाओगे, शॉप में जाओगे, फिर उसके बाद जो है आप उसमें 2-4 चीजें तो देखोगे, फुल स्लीव्स चाहिए, हाफ स्लीव्स चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, साइज कौन सा चाहिए, ये सब चीज देखते हो ना। एक शर्ट खरीदने से पहले 500 रुपीज का शर्ट अगर हम खरीदने जाते हैं तो 5-6 चीजें देखते हैं, कलर देखते हैं, साइज देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, फुल स्लीव देखते हैं, हाफ स्लीव देखते हैं, कॉलर वाला चाहिए, विदाउट कॉलर वाला चाहिए, ये सब चीज हम देखने के बाद जो है एक शर्ट खरीदते। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले कम से कम 4 से 5 चीजें देखिए। 4 से 5 चीजें कुछ भी हो सकती है, टेक्निकल एनालिसिस देखिए, इंडिकेटर देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए,
5 चीजों को जो है ना मर्ज कीजिए और उसके बाद जो है देखिए कि वहां पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई भी 5 चीजों को मर्ज करते हो, कोई भी 5 चीजों को आप मर्ज करते हो तो आपको जो है रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। अब वो 5 चीजें, कोई भी चीज आप मर्ज करो, जरूरी नहीं है कि आप मेरी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। 5 चीजों को आप अप्लाई कीजिए, 5 चीजों को अप्लाई करिए, आपको जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पे जब आप 5 चीजों को अप्लाई करोगे ना तो अब बहुत दफा जो है ना अननेसेसरी एंट्री करने से बचोगे, अननेसेसरी किसी स्टॉक्स में जो है ट्रेड करने से बचोगे। अब क्या होता है, लोगों के साथ क्या दिक्कत आती है कि गिने चुने 50 कंपनी 100 कंपनी लोगों को नाम याद होते हैं और उसी कंपनी के पीछे पड़े रहते हैं। मान लेते हैं IRFC, तो वो IRFC में जो है पोजीशन बना के पिछले 1 साल से फंसे पड़े हैं। हमारा ये मेथड हमें ये सिखाता ही नहीं है कि वो जो है अभी IRFC में पोजीशन बनाया जाए। मैं पिछले 7 से 8 महीने से जो है IRFC को मना कर रहा हूं कि पोजीशन ना बनाए। क्यों नहीं बनाए? और वो वहीं से प्राइस गिरते जा रहा है। तो ये रीजन है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है ये आपको सिखाता है अननेसेसरी जो है आप फंड ब्लॉक करने से बचो। IRFC में क्यों ट्रेड नहीं बन रहा है, अगर आपको भी जानना है उस चीज को तो आप हमारा एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास है, अब वहां पे ज्वाइन कीजिए, आपको समझ में आएगा। किसी भी स्टॉक्स में हमारा एक मेथड है, वो हमें ये बताता है कि किसी भी स्टॉक्स में अगर आपकी एंट्री बनती है तो आपका टारगेट कितने % का होगा, प्लस कितने दिन के अंदर देगा, और उसके पीछे लॉजिक के साथ, और वो चीज वर्क भी करता है। तो वो चीज आप बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप सीखना चाहो तो वहां पे जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे स्टूडेंट के फीडबैक देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है उस चीज को सीखा और अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं। अब क्या होता है, अब गिने चुने आपको 50 कंपनी 100 कंपनी का जो है नाम याद होता है और वही 50-100 कंपनियों के पीछे पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत कहां पे आती है कि आपके पास यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग इक्विटी में काम तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं बना पाते हैं, एक अच्छा पैसा जो है जनरेट नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? वो गिने चुने 50 कंपनी 100 कंपनी के पीछे पड़े रहते हैं। NSE के अंदर जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, 2000 से ज्यादा कंपनियां हैं। अगर आप रिसर्च करते हो सही तरीके से, सही ढंग से, आपको जो है अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी वाले स्टॉक्स, जहां पे आपका हो सकता है अभी रिलायंस के अंदर मान लो पिछले 5 महीने से अब ट्रेड बनना ही नहीं चाह रहा है, आप वहां पे रिलायंस हर किसी को नाम याद रहता है, अब वो रिलायंस में पैसा लगा के फंसे रहते हैं। लेकिन वही 5 महीने के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो 30%, 40%, 50% का टारगेट देते हैं। अभी जैसे अगर आप रील्स देखते हो या शॉर्ट्स वीडियो देखते हो आप मेरे, तो यहाँ पे हमने भी बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं। 10 दिन में जो कोई स्टॉक्स 50% भाग रहा है, 90 दिनों में 100% भाग रहा है, तो ये सब प्रेडिक्शन कैसे हम कर रहे हैं? एकदम सिंपल लॉजिक से। तो वो चीज भी जो है आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको आपका वैरायटी बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक्स का सिलेक्शन करने के लिए आपको वैरायटी बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 चीजों को एक साथ मर्ज कीजिए और उसके बाद जो है आप ट्रेड प्लान कीजिए। तो अब यहाँ पे आप 5 चीजों को मर्ज करोगे तो वो 100 स्टॉक्स आपको नाम याद है, वो 100 स्टॉक्स में बन ही नहीं रहे होंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे वो जो है ना ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। फिर बोलोगे कि नहीं ये चीज गलत है, तो फिर आप जो है वापस से वही चीज पे आ जाओगे, वही ट्रैक पे आ जाओगे और 6 महीने 1 महीने जो है ना किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड लेके फंसे रहोगे और वो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जो है कंपनी है, तो यहाँ पे 100 स्टॉक्स में नहीं बन रहे, दूसरे 100 स्टॉक्स में देखो, दूसरे 100 में नहीं बन रहे, तीसरे 100 स्टॉक्स में देखो। तो वो चीज आपको काम को आसान करना पड़ेगा और उस चीज को जो है समझना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास जो भी कैपिटल हो, अब जैसे मेरे पास एक मेथड है, अगर मैं उस मेथड से अगर सही तरीके से अगर आप काम करते हो तो एक एवरेज मिनिमम, अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो में भी अगर पकड़ूं, अगर आप 1 साल स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, मंथली एवरेज, मिनिमम मंथली एवरेज जो है आपके XYZ जो भी कैपिटल है, एक मिनिमम अमाउंट, अगर आप पूरा रूल्स को फॉलो करते हो, आप पूरे इसको फॉलो करते हो, पूरे डिसिप्लिन के साथ है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तो एक मिनिमम एक एवरेज हो सकता है किसी महीने में 20% भी आपके कैपिटल पे निकल जाए, हो सकता है किसी महीने में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं निकले, हो सकता है किसी महीने में आपका ट्रेड भी ना बने, हो सकता है किसी महीने में जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न 40% भी निकल जाए, हो सकता है किसी महीने में 10% निकले, हो सकता है किसी महीने में 5% निकले। लेकिन एक एवरेज अगर आप निकालते हो 1 साल का तो मिनिमम 5% एवरी मंथ आता है। तो वो चीज को आपको समझना होगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है
तो आपको डिसिप्लिन, आपके अपने हाथों पे कंट्रोल रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 महीने तक ट्रेड नहीं बन रहे, मार्केट ये चल रहा है, लेकिन वैसे सिनेरियो में भी अगर आप स्टॉक्स को ढूंढते हो तो देखो कोई एक सेक्टर डाउन आ रहा है, मान लो कोई फार्मा सेक्टर डाउन आ रहा है, आईटी सेक्टर डाउन आ रहा है, हो सकता है उस टाइम पे कोई दूसरा सेक्टर अप साइड जाने की कोशिश कर रहा, तो अब न्यूज आने के बाद वो चीज पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये न्यूज आने वाला है, इसकी वजह से ये सेक्टर जाएगा। तो न्यूज आने से पहले आपको उस स्टॉक्स को पकड़ना होगा, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। तो आप लोगों को जो है ऐसे ही मैं आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों को जानकारी आप लोगों को देते रहूंगा। जैसे आज के दिन मैं आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो मिनिमम आपको आपके कैपिटल को 10 जगह पे डायलूट करना होगा, ये सब में पहली चीज़ होगी। अगर 3 लाख रुपीस के नीचे आपका कैपिटल है तो आपका जो कैपिटल को 10 जगह पे आपको डायलूट करना बहुत जरूरी है। अगर 3 लाख रुपीस के ऊपर है तो 15 जगह पे, 20 जगह पे, 25 जगह पे आप डायलूट कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कम से कम आपका कैपिटल 3 लाख रुपीस होना चाहिए, तो ही आप जो है प्लान कीजिए, उससे पहले प्लान मत कीजिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है आप प्लान कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग करने का, तो एटलीस्ट अगर आपका कैपिटल 50,000 का है तो सिंगल लॉट से आप काम कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ों से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बेस बनाना आपका ज़रूरी है, आपको एक इक्विटी के अंदर आपका बेस बनाना ज़रूरी है। तो जैसे अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 50 से 70,000 रुपए जो है इक्विटी में आप स्विंग ट्रेडिंग करो, और बाकी का जो 30,000 रुपए बचे तो उस पैसे से जो है आप कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा करके आप अपने जो है क्राइटेरिया मैंने बताया उस क्राइटेरिया में फुलफिल बैठो। जैसे अभी मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, अब 50,000 रुपए से जो है 50,000 रुपए से आप इक्विटी में कर लो, 50,000 रुपए आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग करो, ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा फिर आप स्टॉक ऑप्शन की तरफ जो है ध्यान दे सकते हो। तो ये सब चीज़ों को जो है समझना ज़रूरी है, और किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर, किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप पोजीशन बनाते हो तो कम से कम 5 चीज़ों को देखिए, तब जाके आप जो है आपको एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कोई इंडिकेटर ही क्यों यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई इंडिकेटर ही यूज क्यों नहीं कर रहे हो, आप सपोज आपको कुछ नहीं आता है, 5 इंडिकेटर आप लगाइए और वो 5 इंडिकेटर का एक साथ कंफर्मेशन मिले, आपको देखो रिजल्ट अच्छा मिले। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पे आप लोगों को जानना है वो चीज भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पे जो है बनाने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में मैं जो है आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं पहले ये सब वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो, तब जाके आपको जो है आपका मनी मैनेजमेंट क्लियर हो, आप किस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, आप इंट्राडे के क्राइटेरिया में बैठ रहे हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के क्राइटेरिया में बैठ रहे हो। तो वो चीज़ अगर आपका क्लियर रहेगा तो फिर मैं आगे चल के अगर कोई स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, जैसे अगर मान लो कोई इंट्राडे के क्राइटेरिया में फुलफिल बैठ रहा है तो वो उसके लिए वहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके पीछे मैंने जो रूल्स बताया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जो है उनको वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ऑप्शन की ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले स्ट्रैटेजी तो हर कोई शेयर कर देता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है वो चीज़ कोई शेयर नहीं करता है। तो इसके लिए वीडियो बनाने का यही मकसद था। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।